भगवान विश्वकर्मा ब्रह्मा जी के मानस पुत्र माने जाते हैं। मान्यता है कि भगवान विश्वकर्मा की पूजा करने से तमाम इंजीनियर, मिस्त्री, वेल्डर, बढ़ई जैसे कार्य से जुड़े लोग अधिक कुशल बनते हैं। विश्वकर्मा की पूजा करने से आपके काम में बरकत होती, कारोबार में बढ़ोतरी और धन समृद्धि मिलती है। उनके पीछे एक पौराणिक कथा है और आज के कलयुग में क्यों उनकी पूजा करनी चाहिए, क्यों कलयुग में इन्हें पूजा जाता है। दरअसल आज का समय लैपटॉप, मोबाइल और गैजेट्स का है। पूरी दुनिया डिजिटल हो गई है। हर कोई इन्हीं चीज़ों के साथ जिंदगी बिताता है। ऐसे में औजार के देवता विश्वकर्मा को पूजने से आपको मन में चाहा फल और सफलता मिलती है। इसलिए इन्हें कलयुग के देवता भी कहते हैं, क्योंकि ये निर्माण करते हैं और अस्त्र शस्त्र का निर्माता हैं। दरअसल आज के समय में कितना कुछ नया आविष्कार होते जा रहा है। ऐसे में आज विश्वकर्मा की ज़रूरत ज़्यादा बन गई है। विश्वकर्मा ने सोने की लंका का निर्माण किया था। पौराणिक कथा के अनुसार जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था तो वहाँ सर्वप्रथम भगवान नारायण यानी साक्षात भगवान विष्णु सागर में शेष शैया पर प्रकट हुए। भगवान विष्णु के प्रकट होने के बाद उनकी नाभि कमल से चतुर्मुख भगवान ब्रह्मा दृष्टिगोचर हो गए थे। ब्रह्मा के पुत्र धर्म और धर्म के पुत्र वासुदेव थे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वस्तु से उत्पन्न वास्तु सातवें पुत्र थे, जो शिल्प शास्त्र में बहुत ही बुद्धिमान थे। वास्तु की पत्नी अंगिरसी विश्वकर्मा को जन्म दिया। आगे चल के भगवान विश्वकर्मा भी वास्तुकला के अद्वितीय आचार्य बने। हिंदू धर्म में भगवान विश्वकर्मा को एवं सृजन देवता माना जाता है। इनकी रिद्धि, सिद्धि और संज्ञा नाम की 3 पुत्रियां थीं, जिनमें से रिद्धि सिद्धि का विवाह भगवान शंकर और माता पार्वती के सबसे छोटे पुत्र भगवान गणेश के साथ हुआ तथा संज्ञा का विवाह महर्षि देवी अदिति के पुत्र भगवान सूर्य नारायण से हुआ। यमराज, यमुना, कालिंदी और अश्विनी कुमार इनकी संतानें हैं। भगवान विश्वकर्मा को लेकर ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने ही लंका का निर्माण किया था। एक बार भगवान शिव ने विश्वकर्मा जी के सामने माता पार्वती के लिए एक महल बनवाने का प्रस्ताव रखा और उनके आदेश के अनुसार उन्होंने महल तैयार कर दिया। इस महल के गृह प्रवेश के दौरान भगवान शिव ने रावण को बुलाया। रावण महल देखकर उसकी ओर आकर्षित हो गया और जब पूजा पाठ के पश्चात दक्षिणा लेने का अवसर आया तो उसने उस महल को ही मांग लिया। रावण के महल मांगने पर भगवान शिव ने उसे महल दे दिया और वापस कैलाश पर चले गए। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विश्वकर्मा को देव बढ़ई कहा गया है और उन्हें निर्माण और सृजन के देवता के रूप में पूजा जाता है। मान्यता अनुसार उन्हें दुनिया का पहला इंजीनियर माना जाता है। विशेषज्ञों की माने तो इस दिन भगवान विश्वकर्मा ने सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा के 7वें पुत्र के रूप में जन्म लिया था। भगवान विश्वकर्मा हस्तशिल्पी कलाकार थे। हर साल विश्वकर्मा पूजन कन्या संक्रांति के दिन मनाई जाती है। दरअसल इस दिन भगवान विश्वकर्मा का जन्म हुआ था, इसलिए इसे विश्वकर्मा जयंती के रूप में भी जाना जाता है। भगवान विश्वकर्मा ने ही देवताओं के लिए अस्त्र शस्त्र, भवनों और मंदिरों का निर्माण किया था। इसके साथ उन्होंने ही सृष्टि की रचना में भगवान ब्रह्मा की सहायता की थी। इसके बाद से उन्हें दुनिया का पहला शिल्पकार माना जाने लगा और इसमें इंजीनियरिंग से संबंधित रखने वाले लोग इन्हें अपना आराध्य मानते हैं और इनकी पूजा करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि को संवारने की जिम्मेदारी
ब्रह्मा जी ने भगवान विश्वकर्मा को सौंपी थी। ब्रह्मा जी ने अपने वंशज और भगवान विश्वकर्मा की कला पर पूर्ण विश्वास था। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया तो वह एक विशालकाय अंडे के आकार की थी। उस अंडे से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई। कहते हैं कि बाद में ब्रह्मा जी ने इसे शेषनाग की जीभ पर रख दिया। शेषनाग के हिलने से सृष्टि को नुकसान होता था। इस बात से परेशान होकर ब्रह्मा जी ने भगवान विश्वकर्मा से इसका उपाय पूछा। भगवान विश्वकर्मा ने मेरु पर्वत को जल में रखवा कर सृष्टि की स्थिर कर दिया। भगवान विश्वकर्मा की निर्माण क्षमता और शिल्पकला से ब्रह्मा जी बेहद प्रभावित हुए। तभी से भगवान विश्वकर्मा को दुनिया का पहला इंजीनियर और वास्तुकार मानते हैं। भगवान विश्वकर्मा की छोटी सी छोटी दुकान में भी पूजा की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार काशी में धार्मिक आचरण रखने वाला एक रथकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह अपने कार्य में निपुण था, परंतु जगह जगह घूमने और प्रयत्न करने पर भी वह भोजन से अधिक धन प्राप्त नहीं कर पाता था। वही पत्नी भी संतान न होने के कारण चिंतित रहती थी। संतान प्राप्ति के लिए दोनों साधु संतों के यहाँ जाते, लेकिन यह इच्छा उनकी पूरी न हो सकी। तब एक पड़ोसी ब्राह्मण ने रथकार की पत्नी से कहा, तुम भगवान विश्वकर्मा की शरण में जाओ, तुम्हारी इच्छा अवश्य ही पूरी होगी। और अमावस्या तिथि को व्रत कर भगवान विश्वकर्मा की कथा सुनो। इसके बाद रथकार और उसकी पत्नी ने अमावस्या को भगवान विश्वकर्मा की पूजा की, जिससे उसे धन्य धान और पुत्र की प्राप्ति हुई और वह दोनों सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। तभी से भगवान विश्वकर्मा की पूजा बड़े धूमधाम से की जाने लगी। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।